चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये मेन टॉपिक शुरू करा था। सही है। इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बेटा इसको हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सही है। तो अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की हमने तीन क्लासेस बनाई हुई हैं। एक अकॉर्डिंग टू द पर्पस, एक अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडल और एक स्टूडेंट्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। आप ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर को हमने तीन क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है। कंप्यूटर को बेटा हमने तीन क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग और अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, जिसे हम अकॉर्डिंग टू साइज भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने आपको ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू द पर्पस हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्पस हमारे पास दो तरह के सिस्टम है। एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स देखें जनरल पर्पस और एक हमारे पास होता है स्पेशल पर्पस। तो ये दो तरह के सिस्टम्स हमारे पास होते हैं किसमें, अकॉर्डिंग टू द पर्पस में। बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम वो कंप्यूटर सिस्टम होता है जो बहुत सारे टास्क को एक ही वक्त में कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, दीज कंप्यूटर आर डिजाइंड टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो सिस्टम्स हमारे पास होते हैं ये मल्टीटास्किंग होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, मल्टीटास्किंग होते हैं। ठीक है। और नॉर्मली बेटा हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन में जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं। इन कंप्यूटर्स की खासियत ये बेटा, दे देखो थर्ड पॉइंट में देखो, दीज मशीन आर स्ट्रॉन्ग इन वर्सटैलिटी। बच्चों वर्सटैलिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी, कि ये इस काबिल है कि बहुत सारे काम को क्या कर सकते हैं, एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इनकी स्पीड की बात करें, क्या किसकी बात करें बेटा, अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड क्या होती है, वीक होती है एज कंपेयर टू स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। एज कंपेयर टू स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर में बच्चों आपने ये तीन चार बातें याद रखनी है कि सर ये मल्टीटास्किंग होते हैं। ठीक है, एक ही वक्त में बहुत सारे काम को परफॉर्म करते हैं और सर ये हर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हो रहे होते हैं। सही है। चाहे अकाउंट्स ऑफिस हो, चाहे इन्वेंट्री कंट्रोल या सेल्स एनालिसिस, या कोई भी सर काम के लिए हमारे पास जो सिस्टम्स यूज किए जाते हैं वो हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर में किए जाते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात सर ये वर्सेटाइल मशीन होते हैं। इट हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, बट सर दिस इज नॉर्मली वीक इन स्पीड एज कंपेयर टू स्पेशल पर्पस। ठीक है। तो जनरल पर्पस के बाद बेटा जैसे ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये जनरल पर्पस कंप्यूटर में होगा। ठीक है, जो नॉर्मली मैं और आप यूज करते हैं। जनरल पर्पस के बाद बेटा जो अब आपके पास सिस्टम है वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। वो कौन सा है स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब देखो स्पेशल, एस से वर्ड आ रहा है स्पेशल और एस से ही आ रहा है स्पेसिफिक। उसका मतलब ये है कि सर ये वो सिस्टम्स हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात सर ये एक वक्त में एक ही टास्क को परफॉर्म करते हैं, बल्कि एक वक्त में क्या सर, ये डिजाइन ही किए गए हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए। ये हर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ये क्या होती है बेटा, फास्ट होती है एज कंपेयर टू जनरल पर्पस। अब सबसे बड़ी बात सर ये यूज कहाँ होते हैं, तो देखें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज यूज फॉर कलेक्टिंग हाईवे टूल्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टूडेंट्स जहां पे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो यूज किया जाता है। बस आप एक बात लाजमी याद रखिएगा कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे एक कॉमन एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे ये देखें एग्जांपल नंबर 2। ये आपके पास एक एटीएम मशीन, इसकी बेस्ट एग्जांपल है ना, है ना। एटीएम मशीन ये आपके पास है, एटीएम मशीन, इसकी एब्रीवेशन होती है बेटा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम मशीन का देखें कि स्पेसिफिक काम होता है, सिर्फ पैसे विड्रॉ करना। क्या कहा मैंने, सिर्फ पैसे विड्रॉ करना, पैसे निकालना। तो देखें जो मशीन स्पेसिफिकली काम करेगी उसको हम बेटा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में काउंट करेंगे।
अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग में बेटा हमारे पास आप देख सकते हैं 3 तरह के सिस्टम्स हमारे पास हैं। एक हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर, एक हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर, और बेटा एक हमारे पास है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एक एनालॉग हो गया, एक डिजिटल हो गया, और एक क्या हो गया आपके पास, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ एनालॉग कंप्यूटर्स पे। किस पे बात करने वाला हूँ बेटा, एनालॉग कंप्यूटर्स पे। देखें एनालॉग कंप्यूटर्स में स्टूडेंट्स ये जो वर्ड आप देख रहे हैं एनालॉग, ये लिया गया है एनालॉगस से। कहां से लिया गया, एनालॉगस से, जिसके मीन होते हैं सिमिलर, जिसके मायने क्या होते हैं, सिमिलर। और सिमिलर का मतलब होता है बेटा एक जैसा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 3 को देखिए जरा। इट इज यूज फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज। बेटा याद रखिएगा एनालॉग कंप्यूटर्स को हम मेजरिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेजरिंग डिवाइस कहते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर्स को। सर क्या मेजर करता है, फिजिकल क्वांटिटीज को। क्या मेजर करता है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब आपका होता है टेम्परेचर, वोल्टेज, टाइम, करंट, प्रेशर। ये सारी चीजें आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं बेटा। किस में आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि एनालॉग कंप्यूटर यूज कहाँ होता है। बेटा तमाम साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में बेटा मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ले लेता हूँ, केमिकल इंडस्ट्री। अब केमिकल इंडस्ट्री में बच्चों, चले केमिकल इंडस्ट्री भी छोड़ें, जब आप अपने स्कूल में अगर साइंस का प्रैक्टिकल या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हैं तो सर हर काम मेजरमेंट से करते हैं। हर काम किससे करते हैं, मेजरमेंट से। मेजरमेंट करके हम पानी लेते हैं, मेजरमेंट करके हम अगर वो बॉइलिंग पॉइंट है तो टेम्परेचर करते हैं। तो ये सर सारा काम जो है वो मेजरमेंट का हो रहा होता है। तो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को ही तो कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। जैसे नॉर्मली बच्चों एक कॉमन डिवाइस हमारे पास है, सही है, कॉमन डिवाइस मिसाल के तौर पे थर्मामीटर। थर्मामीटर हमारे पास जो है वो एक कॉमन डिवाइस है, थर्मामीटर, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है। सही है, तो थर्मामीटर एग्जाम्पल हमारे पास किसकी हो गई, एनालॉग कंप्यूटर की। और भी एग्जाम्पल है, देखें एनालॉग क्लॉक भी होती है हमारे पास। जैसे ये हमारे पास एनालॉग क्लॉक है जिसमें डिजिट्स नहीं है आपके पास, जिसमें आपके पास डिजिट्स नहीं है। इसके अलावा ये देखो और भी कुछ मशीन्स आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ये जैसे ये वाली मशीन जो है ये वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मेजर करती है। ठीक है, ये भी आपके पास फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है। अच्छा कुछ गाड़ियों में आपके पास एनालॉग मीटर्स भी होते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि सर ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये एनालॉग सिग्नल्स से चलते हैं। इससे चलते हैं बेटा, एनालॉग सिग्नल से चलते हैं। और एनालॉग सिग्नल्स जो है ना वो हमेशा चेंज हो रहे होते हैं, फिक्स नहीं होते बल्कि चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये मैंने आपको एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में बताया। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स के बाद अगर मैं आपसे बात करूं डिजिटल कंप्यूटर में, तो बेटा याद रखिएगा जिस तरह एनालॉग कंप्यूटर्स को हम मेजरिंग डिवाइस कहते हैं, इसी तरह बेटा डिजिटल कंप्यूटर्स को हम काउंटिंग डिवाइस कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, काउंटिंग डिवाइस। ठीक है, अच्छा ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये डिजिट्स पे बेस्ड करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स पे बेस्ड करते हैं। डिजिट्स पे बेस्ड करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स पे बेस्ड करते हैं। यानी ये 0101 पे चल रहे होते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, अच्छा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये हमारे पास वो कंप्यूटर्स हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं। लिखा हुआ डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोस्ट पॉपुलर एंड जनरली यूज इन होम्स, ऑफिस एक्सेट्रा। मतलब हमारे पास नॉर्मली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, इन सब जगह जो आपके पास सिस्टम है वो आपके पास क्या है, वो क्या है बेटा, वो आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स में काउंट किए जाते हैं। अच्छा डिजिटल कंप्यूटर्स बेसिकली आपके पास जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो कि अभी आप पीछे पढ़कर आए। डिजिटल कंप्यूटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स है ना, ये काउंट किए जाते हैं स्पेशल पर्पस में,
क्योंकि इनका स्पेसिफिक टास्क होता है, क्योंकि इनका क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक टास्क होता है, इसीलिए एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो स्पेशल पर्पस में काउंट किए जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स जो है बेटा वो जनरल पर्पस में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा एक्यूरेट है। याद रखिएगा, एक्यूरेसी अगर रिजल्ट की हम बात करें तो सर डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, देखो क्या लिखा हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज मोर पॉपुलर देन एनालॉग टेक्नोलॉजी फॉर मेनली फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस की वजह से सर, कॉस्ट, एप्लीकेशन ज्यादा तेज चलती हैं, सर एक्यूरेट होता है और इसका प्रोग्राम भी क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो हमने एनालॉग कंप्यूटर पढ़ लिया, डिजिटल कंप्यूटर पढ़ लिया, और उसके बाद बच्चों हम पढ़ने, ये आप देख सकते हैं अब एग्जाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर की, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं किस पे, हाइब्रिड कंप्यूटर पे। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है बच्चों, ये जो वर्ड हाइब्रिड है ना, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स। ठीक है, जहां भी आपके पास हाइब्रिड का वर्ड यूज हो रहा हो, आप समझ जाए यहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजों की कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो बेटा ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन होता है किसका, एनालॉग और डिजिटल का। अच्छा, ये वो एक सिंगल कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स मौजूद होते हैं। क्या कहा मैंने, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स क्या होते हैं बेटा, मौजूद होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में बच्चों एनालॉग की स्पीड मौजूद होती है और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी मौजूद होती है। किसमें, हाइब्रिड कंप्यूटर में। सही।